देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर का अंतर्कलह बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब में जहां एक ओर लगातार असंतुष्टों ने आवाज उठाई, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने एक कमेटी बनाई जिसकी 5 दिनों तक यहां पे बैठक हुई और अब रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा जा रहा है। इस सबके बीच एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी को लगा जब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी तरह से राजस्थान में सचिन पायलट और उनके समर्थक लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव तारिक अनवर जी हैं। सर, लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अंतर्कलह है। अब जिस तरह से जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस देखिए, राजनीति में भी माइग्रेटेड बर्ड होते हैं, तो ये लोग माइग्रेटेड बर्ड्स हैं। ये जैसे मौसम बदलता है, राजनीतिक मौसम बदलता है, तो ये चाहते हैं कि कहीं सेफ जगह पे चले जाएं और जहां उनको उनकी सुरक्षा हो सके और उनको राजनीतिक उसका लाभ मिल सके। पब्लिक ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानती है। लोग कभी इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि इस तरह से, ठीक ख़ास तौर पर जब पार्टी विपक्ष में हो और आप छोड़ के सत्ताधारी दल में जा रहे हैं, तो ये तो साफ संकेत है कि आप अवसरवादी हैं और अवसरवादी को लोग पसंद करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो समय इनको बताएगा। कांग्रेस पार्टी एक बहुत विशाल पार्टी है और अब उसका इतिहास देखिएगा तो कई बड़े बड़े नेता आए और गए, उससे कांग्रेस पार्टी का कमज़ोर नहीं हुई, उसका संगठन कमज़ोर नहीं हुआ। अभी हम विपक्ष में हैं और जाहिर है कि जो लोग विपक्ष में रहना नहीं चाहते हैं तो वो वैसे लोग हमको छोड़कर जाएंगे और हमको लगता है कि एक तरह से पार्टी का शुद्धिकरण भी हो रहा है कि जो स्वार्थी लोग हैं वो धीरे धीरे पार्टी से अलग हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लाभ उठाया है पार्टी के अंदर और आज उनको पार्टी के अंदर सारी बुराइयां दिख रही। सर, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से जितिन प्रसाद की ही बात करें, उनकी जो पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि रहे, आप तो कई दशकों से कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। उनके पिता ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश है कि एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको पेश किया जाए। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि उनके पिताजी भी कोई ब्राह्मण नेता थे या बहुत प्रभावशाली थे, ऐसा नहीं था। और जहाँ तक उनका सवाल है, उनको तो है ही नहीं है। लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे, अभी पंचायत में उनके परिवार के लोग चुनाव हार गए। तो जो अपने गांव में कुछ नहीं कर सकता है, वो अगर दावा करे कि हम पूरे प्रदेश के ब्राह्मण या किसी जात विशेष को हम संगठित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या किसी पार्टी के पक्ष में, ये संभव नहीं है। मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही होगी, लेकिन चूँकि पब्लिक कंजम्पशन के लिए अभी वो आए हैं तो उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन कोई बहुत उनका इस्तेमाल होगा भारतीय जनता पार्टी में, मुझे नहीं लगता। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जितिन प्रसाद गए, कई सारे लोग उससे पहले गए, हेमंत विश्व शर्मा गए। आपको लगता नहीं कि पार्टी को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्यों युवा चेहरे जिनके ऊपर राहुल गांधी ने पॉलिटिकली इन्वेस्ट किया, वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। जहाँ तक के राहुल गांधी जी का सवाल है, उन्होंने उन पर भरोसा किया, विश्वास किया और हर तरह से उनको मौका दिया पार्टी के अंदर काम करने। लेकिन पार्टी में कोई बहुत प्रभाव वो नहीं बना पाए और पार्टी को कोई बहुत योगदान नहीं दे पाए। और आज इसीलिए ऐसे लोग, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते, तो उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो वहाँ चलो, कुछ अपना राजनीतिक सिद्धि हो जाएगी। लेकिन
पब्लिक के, इस देश के लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और आने वाले समय में फिर कांग्रेस की जब वापसी होगी तो यही लोग फिर लाइन लगकर वापस आने की कोशिश करेंगे। एक सिरदर्दी आप लोगों के लिए पंजाब में भी है। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अब तो उस फेरिस्त में कई और लोग हैं। प्रगट सिंह जो पूर्व हॉकी प्लेयर थे, विधायक हैं, वो भी कैप्टन सरकार से नाराज हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई, 5 दिनों तक उसका मंथन हुआ और अब रिपोर्ट भी आज सौंपी जा रही है। तो पंजाब जैसे स्टेट में इस तरह से इनफाइटिंग होना, आपको लगता है कि सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगली विधानसभा? नहीं, ये देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने हाई लेवल कमेटी बनाई है, दोनों पक्ष की बात सुनी गई है और हमको लगता है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो देगी उसमें इस बात का सुझाव भी होगा कि किस तरह से अगर कहीं मनमुटाव है तो उसको कैसे दूर किया जाए। सर, आप कह रहे थे कि जितिन प्रसाद कोई बड़े नेता, नवजोत सिंह सिद्धू को आप पार्टी के लिए कितना बड़ा एसेट, या जिस तरह से वो पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि जब कमेटी बना दी गई है और कमेटी ने दोनों पक्ष को सुन लिया है तो कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी हमको लगता है कि वो इस बात का ज़रूर उसमें जिक्र होगा कि अगर कहीं पर किसी तरह का कि कोई नाराज़गी है या कोई मनमुटाव है तो उसको दूर किया जाए। तो साफ तौर से तारिक अनवर जी ने कहा है कि जो कमेटी बनी है वो सबकी नाराजगियों का ध्यान रखेगी और उसका समाधान निकालने की भी कोशिश करेगी। और जहाँ तक जितिन प्रसाद का बात है तो उनको बहुत बड़ा एसेट नहीं पार्टी के लिए मानते, एक माइग्रेटेड बर्ड्स की तरह थे जो सत्ता की संभावना देखकर उसका सुख भोगने के लिए पाला बदल के बीजेपी में शामिल हुए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।